नमस्कार। आज का भी जो वीडियो रहेगा वो आपके द्वारा भेजे गए प्रश्नों पर ही आधारित रहता है। जो मेरा वीडियो पहले से फॉलो करते हैं उनको पता ही है, जो नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी आपको जानकारी चाहिए किसी भी बिंदु पर, आप वो प्रश्न लिख कर भेजें, कमेंट्स कीजिए। उस प्रश्न पे मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, उसका जवाब आप प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा मेरा वीडियो इसी पद्धति पे या सिस्टम पे चलते ही आ रहा है। आपके द्वारा भेजे गए प्रश्नों पर ही मैं वीडियो जनरेट करता हूँ। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, व्यस्तता ऐसी होती है कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पाता हूँ। चलिए खैर बात करते हैं। आज का जो प्रश्न ये था आप लोग के द्वारा भेजा गया, बहुत अच्छा जो प्रश्न था। और ये जो व्यक्ति है जिन्होंने पूछा है ये शुरू से मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो भाई मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनके प्रश्नों पर मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊं। राजनीति में आने के लिए या राजनीति में कोई व्यक्ति कदम बढ़ाना चाहता है तो क्या ऐसे सिंबल हो सकते हैं हाथ में जिससे हमको ये पता चलेगी कि व्यक्ति राजनीति में कुछ अच्छा करेगा, कुछ बड़े स्तर का करेगा या राजनीति में सफल होगा कि नहीं। इन सारे प्रश्नों पर बात करेंगे। देखो मैं ऐसी ना बहुत सारी रेखाएं होती हैं, बहुत सारे योग होते हैं, बहुत ज़्यादा ही होते हैं जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार से कुछ भी योग बन सकता है। लेकिन कैसा एक कॉन्सेप्ट अगर हम समझ जाएं, जैसे गणित में फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक अगर हमको पता चल गया कि हाँ यहाँ से एक मदरली लिंक है, तो वो जो मदर लिंक है ना वो अगर हम प्राप्त कर लें तो कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, तो फिर बाकी चीज़ें हम जोड़ के स्वतः ही समझ सकते हैं कि हाँ इस रेखा का यहाँ से यहाँ जाना या वहाँ से यहाँ जाना हमको क्या इंडिकेट कर रहा है वो हम समझ सकते हैं। तो जो मैं आज आपको जो बेस चीज़ें हैं, जो मदर फार्मूला है कहा जाए, वो बताऊंगा कि हम कैसे जज कर सकते, किन व्यवहारों को देखकर हम जज कर सकते हैं। ये हमको ध्यान रखने वाली बात होगी। तो वीडियो बेशक मेरा वीडियो शॉर्ट वाला नहीं मिलेगा कि बिल्कुल मैगी वाली वीडियो नहीं बनाता मैं, थोड़ा लंबा ज़रूर होगा। जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाऊँ कि मैंने सही ढंग से समझा लिया है तब तक मैं वीडियो डील करता हूँ। अगर आपके पास समय है तो आप देखिए, समय नहीं है तो आप खाली समय में देखिए, और आपके पास वाकई में समय नहीं रहता है तो फिर मैं आपके लिए सूटेबल नहीं हूँ। ठीक है, चलिए बात करता हूँ। देखो, जब हम कभी राजनीति की बात करते हैं ना, तो हमको राजनीति के लिए क्या क्या बिंदु चाहिए पहले ये अपने आप स्वतः सोचना पड़ेगा। पहले देखो, सबसे पहले तो उसके अंदर में लीडरशिप की क्वालिटी होनी ज़रूरी है ना। सेकंड चीज़ हम आते हैं ना तो उसकी वाक क्षमता, वाकपटुता वो बहुत अच्छे तरीके से उसके अंदर में होनी चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है, मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट मतलब क्या है, इंस्टेंट मैनेजमेंट जो भी है कि कैसे सिचुएशन को जो मैनेज कर लेगा, लोगों को कैसे हैंडल कर लेगा, ये जो मैनेजमेंट है उसके अंदर में होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा गुण हम और क्या देखते हैं, तीसरा गुण देखना भी जो करंट राजनीति में दो प्रकार की राजनीति देखने को मिलती है। मैं दोनों प्रकार की बातें करूँगा। एक होता है जब आदमी कुटिल स्वभाव करता है, अपनी प्रॉफिट को ज़्यादा वैल्यू देता है और दिखावा करता है। एक होता है कि वाकई में वो समर्पित भाव से कार्य करता है। ठीक है, ये दो प्रकार की चीज़ें होंगी। तो उसके लिए हम कैसे जान पाएंगे कि ये व्यक्ति किस तरीके से सोच रखेगा, किस तरीके से कार्य करेगा, इन पर भी मैं चर्चा करूँगा। अब इसके अलावा और क्या बचता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बचती है कि राजनीति में तो एक सरपंच भी राजनीति में ही है ना, अपने गांव का नेता ही है वो। और एक बड़े स्तर का जो विधायक बोल लो, मंत्री, मिनिस्टर, कैबिनेट, जो भी बोलना है बोल लो, वो बड़े स्तर पे जाते जाता है जैसे जैसे। तो क्या दोनों ही तो पॉलिटिकल फील्ड पे है, तो दोनों का जो ये व्यापकता होगी वो कैसे हम जज करेंगे, वो भी एक बिंदु रहेगा, उस पर भी बात करेंगे। तो हमने इतने सारे जो पॉइंट कहे हैं, अब इस पॉइंट को वन बाय वन समझने कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले जब हम बात करते हैं, हाँ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात इसमें छूट गई, जो राजनीति में है, चाहे कोई भी छोटा हो या बड़ा राजनीति के फील्ड में हो, वो हमेशा क्या चाहता है, उसके पीछे दल बल सेना होनी चाहिए। दल बल सेना मतलब उसके फॉलोअर्स होने चाहिए, अनुयायी होने चाहिए उसके, तब तो वो नेता है ना।
तो अब ये जो बात मैंने कहा ना अनुयायी, ये आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। कहाँ पे? मंगल पे। देखो ये आपका एक एग्जाम्पल के लिए मैं बना रहा हूँ, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं बना रहा हूँ एग्जैक्टली ऐसा ही हाथ में हो तो ही वो नेता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो आप सबसे पहले देखो, ये जो मैंने टिक मार्क किया अंगूठे यहाँ से आपकी जीवन रेखा चालू हुई, ये जो गैप बन रहा है ये वाला, ठीक है, ये होता है आपका मंगल का क्षेत्र। कौन सा मंगल का क्षेत्र? अंदरूनी मंगल का क्षेत्र, ठीक है। और ये होता है आपके बाहरी मंगल का क्षेत्र। आप बेशक अपने हाथ में देखिए, अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिसका मंगल स्ट्रांग होगा नहीं, ऐसा व्यक्ति के मित्र मंडली होंगे नहीं, दोस्तों की मजमे के बीच में बैठना, दोस्तों के बीच में चहता होना, अपने आगे पीछे लोगों का आकर्षण जनरेट करना, ये सारी चीज़ें जो है ना मंगल कराता है, ठीक। साथ में आपका शुक्र भी अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। शुक्र और मंगल अगर अच्छा समतल उभार लेके चल रहा है, एक जैसा उभार लेके चल रहा है, और ये स्थिति है कि बाहरी मंगल अंदरूनी मंगल अच्छी कंडीशन में है, तो आपके अंदर में लोगों को खींचने की क्षमता, दूसरी चीज़ आपके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी, ये यहाँ पे जनरेट करके देता है मंगल, ठीक है। तो मंगल का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ, ये जो मंगल पर टिक किया था मैंने, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई दो प्रकार की राजनीति हो सकती है, एक कुटिल स्वभाव से और एक बिल्कुल सादगी भरा सच्चा। ये हम जज कैसे करेंगे? तो इसको बताने से पहले देखो, इसको हृदय रेखा से केवल मैं कह दूँ ना तो पूरी वो बात सही नहीं बैठेगी। चलो पहले हृदय रेखा को ही मैं समझाता हूँ। ये हृदय रेखा आपकी जो है ना, ये आदमी का व्यवहार या आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व है, क्या है, कैसा है, आपकी सोच कैसी है, कहाँ पे आप जाके सोचते हैं, ये इसको बताता है। अगर आपकी हृदय रेखा गुरु के तरफ में देखती हुई है, गुरु पर्वत तक जा रही है, या गुरु को देख रही है, शनि को पार कर चुकी है, ये जो क्षेत्र है ये अगर आपकी हृदय रेखा इस वाले जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, इसको पार कर गया है, तो डैट मीन्स गुरु के साइड में चला गया है। और अगर ये बिल्कुल यहाँ पे जाके रुक गया है, तो फिर ये शनि का स्वभाव आपके व्यक्तित्व में आएगा। अब गुरु और शनि का स्वभाव क्या होता है? देखो शनि क्या करता है ना, ये सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, सीधा बात। ये थोड़े ऐसे लोग जो है ना अपना प्रॉफिट ज़्यादा देखते हैं, अपने लिए डिसिप्लिन करेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, अपने लिए सोचेंगे। एक क्या बोलते हैं इसको, सेल्फिशनेस ऐसे लोगों के अंदर में आता है। लेकिन बृहस्पति का स्वभाव कैसा है? अपने साथ साथ लेके दूसरों को भी आगे लेके चलना, दूसरों के लिए कार्य करना, भलाई के लिए सोचना, मानवतावादी दृष्टिकोण, करुणा, दया, क्षमा, ये जो गुण है ना, ये बृहस्पति के गुण हैं। तो वो वाले गुण इसके अंदर में समाहित होंगे हृदय रेखा पे। तो अगर व्यक्ति ऐसा है कि हृदय रेखा तक उसकी हृदय रेखा जा रही है गुरु पर्वत तक, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, निसंदेह ये कैसा भी सोचे, किसी भी परिस्थिति में आ जाए, कितना भी अपने लिए भी ये बचाने की सोचे, कैसा भी सोचे, लेकिन फिर भी इसके जो अंदर का जो इसकी आत्मा है वो उसको गवाह नहीं देगी। ये कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगा जो लोगों के समाज के लिए अच्छा हो, यानी कि लोगों के प्रति इसका जो भाव है वो उदारवादी होगा। अपनी कर्तव्य को, अभी जो भी ये दायित्व है उसको समझने वाला व्यक्ति होगा, उसको फॉलो करने वाला व्यक्ति होगा। तो ये ऐसे लोग अच्छे प्रकार के राजनेता कह सकते हैं इसको राजनीति फील्ड में, ठीक है। अब दूसरी बात, ये तो मैंने एक जस्ट आपको गुण बताया कि इसका कैसा गुण होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखना, जब भी हम बात करते हैं ना कि प्रसिद्धि की या राजनीति की ही हम बात किए चलो अभी, तो राजनीति के लिए हमको जो सत्ता का कारक जो ग्रह है वो कौन है? सूर्य है ना, शासन प्रशासन। तो सूर्य को भी ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। मंगल का जैसे मैंने कहा ना अच्छा कंडीशन में होना चाहिए, तो सूर्य भी अच्छा कंडीशन में होना चाहिए, नहीं तो फिर
वो राजनीति का फील्ड में ही नहीं जा पाएगा अगर सूर्य खराब है, पीड़ित है तो सूर्य का अच्छा होना तो एकदम कंपलसरी है ही। अब उसके साथ में देखो, अब मैंने कहा ना जो व्यापकता है वो कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो सूर्य पे अगर सूर्य की सिर्फ रेखा है और बाकी चीज़ें सपोर्टिव हैं जो मैंने बताया अभी तक, तो हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति राजनीतिक फील्ड में जैसे कोई पंच, सरपंच, इस टाइप की जो छोटी लेवल में वो जा सकता है। अगर यहाँ पर फिश साइन है, किसी भी तरीके से फिश साइन बन रही है। अब फिश साइन कैसा होता है कि लोग पूछेंगे, तो जैसे एक रेखा है ना, उस पर अगर लपटा के दूसरी रेखा इस टाइप से जनरेट हो जाए तो ये जो बनता है ना, ये फिश साइन कहते हैं इसको। या फिर ये ऐसे भी बनता है, इस तरीके से भी बनेगा, ये फिश साइन है। ठीक है, एक मछली के आकार के जैसा संरचना बनता है, तो ये फिश साइन है। तो ये स्थिति है, फिश साइन है अगर किसी के हाथ में, कहाँ पे, सूर्य पर। तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक बना ही देता हूँ, ये एक फिश साइन जनरेट है किसी के हाथ में। अब ये फिश का साइन कितना बड़ा जनरेट है और इसकी शुद्धता कैसी है। अब जैसे फिश साइन बना हुआ है लेकिन उसको कोई ये फिश साइन बना हुआ है मान लो, ठीक है। अब इसको बीच से कोई 2-3 रेखाएं इसको काट रही हैं, तो ये फिर अपना प्रभाव कम कर देगी। अगर ये शुद्ध स्पष्ट है, सूर्य रेखा भी स्पष्ट है और उस पर मछली बनी जो है वो भी स्पष्ट है, और बाकी जो योग में बता रहा हूँ 1 बाय 1 वो सारे चीज़ जनरेट हों, तो ये सूर्य का काम है ना, वो सरकारी तंत्र में आपको हेल्प करेगा, आपको वहाँ पे जाने के लिए मदद करेगा। तो सूर्य अच्छा है तो राजनीति में आप जा सकते हो। सूर्य में अगर फिश साइन है तो व्यापकता मिल सकती है आपको। अब व्यापकता आपकी 2 वे में हो सकती है, नेगेटिव में भी, पॉजिटिव में भी, है ना। तो अगर पॉजिटिव में है तो हम क्या देखेंगे कि हाँ, इसका उदारवादी सोच है, लोगों के बीच में आकर्षण है इसका, लोगों के बीच में चाव है इसका। और ये अगर हृदय रेखा तक है तो हाँ, व्यक्ति थोड़ा सेल्फिशनेस क्वालिटी रखता है अपने अंदर में, अपनी ज़्यादा सोचता है। अब मैंने कहा फेंकना, बड़ी बड़ी बातें करना, हाँकना, मूर्ख बनाना लोगों को, अब वो कैसे होता है देखो, एक समझ में आया। ये एक मेरा अभी केवल कहने का मतलब समझो आप, मैं क्या क्या पॉइंट बताते जा रहा हूँ, सीरियल पे समझना है आपको। ये आपको लोगों का जुड़ाव, आकर्षण जो बात किया मंगल पे, ठीक। हृदय रेखा पे मैं बात किया कि उसकी सेल्फ की सोच कैसी है, मैं ये बताना चाहा आपको, ठीक। तीसरी चीज़ मैंने आपको कहा कि व्यापकता उसको किस लेवल में मिलेगी, उसको मैंने सूर्य से आपको जज करना बताया। 3 चीज़ हुआ, बाद में हम सब चीज़ मिला के बात करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 समझते जाना भी आपको। चौथा देखो, चौथा मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक वाक क्षमता का अच्छा होना। अब जो ये 1 2 3 पोर होते हैं, अगर आपका बुद्ध का उंगली इस वाले पोर को टच करे या फिर ऊपर चले जाए, इस वाले पोर से या तो टच करे या ऊपर चला जाए, ये श्रेष्ठ स्थिति है। अगर ऊपर जाता है तो ऐसे लोग, वाणी बहुत प्रभावशाली होती है, जहाँ भी बोलेंगे, जिस भी जगह बोलेंगे, लोग इनको सुनने पे मजबूर हो जाते, इतनी प्रभावशाली वाणी ये जनरेट करता है, ठीक है। तो वाणी का उच्च होना यानी बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्स करना राजनीति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाणी ही एक ऐसा माध्यम होता है जिससे कि लोग इनसे जुड़ते हैं, इनका प्रभुत्व बनता है। तो बुद्ध का अच्छा होना ज़रूरी है। एक तो उंगली लंबी होनी चाहिए, दूसरा बुद्ध का पर्वत अच्छा उठा हुआ होना चाहिए। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। वाणी के लिए भी अपन बात कर लिए। अब देखो, मैंने कहा था मैनेजमेंट का गुण, तो ये भी मैनेजमेंट को बताता है बुद्ध, और ये भी मैनेजमेंट को बताता है। इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है एक बड़े स्तर का जो नेता होता है ना, उसके लिए। अंगूठा आपका हल्का सा नुकीला होना चाहिए, अंत में ऐसा नुकीला अंगूठा होना चाहिए ऐसे लोगों का। और ये जो सेक्शन है ना, ऊपर वाला सेक्शन लंबा होना चाहिए, ध्यान रखें। ये उंगली लंबी, अंगूठा लंबा, और उस अंगूठे पर एक यव चिन्ह के साथ में ये सेक्शन, जो पहला सेक्शन अपर सेक्शन, ये लंबा होना चाहिए। अपर सेक्शन लंबा होने का क्या सेंस है, इच्छा शक्ति को बताता है। तो आदमी खुद भी इच्छा शक्ति प्रबल रखता है अपने महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए। साथ ही साथ ये ऊपर का जो सेक्शन है, ये मैनेजमेंट को बताता है। कौन सा मैनेजमेंट, लोगों का मैनेजमेंट, अपनी आकर्षण को कैसे बनाए लोगों के बीच में, उस चीज़ का मैनेजमेंट को एक स्पेशली ये बताता है, क्योंकि ये शुक्र का मैनेजमेंट है। शुक्र माने आपके एस्थेटिक्स का, आपके लुक का, आपका फेम का, ऑरा का, जो भी मैनेज करते हैं आप लोगों के सामने, जो प्रेजेंटेशन अपने आप को करते हैं, वो मैनेजमेंट है ये।
ठीक है। तो पीपुल मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से ऐसे लोग कर पाते हैं जिसका अंगूठा का फर्स्ट सिरा लंबा हो, यव चिन्ह हो और अंगूठा लंबा हो। तो अंगूठा लंबा हो, छोटी उंगली लंबी हो, हमने ये चीज़ें यहाँ पे कवर की। ठीक, तो यहाँ से हमने आकर्षण जनरेट कर लिया, मैनेजमेंट जनरेट कर लिया। अब आते हैं कुछ स्पेशल बिंदु पर जो लोगों को बहुत ख़ास बनाते हैं। अब ख़ास कैसे बनाते हैं, तो ये मेन मदर फार्मूला हमने बता दिया। सॉरी, मदर फार्मूला आपको पता चल गया कि ये बेसिक गुण हमको चाहिए। तो बेसिक गुण तो मिल गया। अब क्या इस बेसिक से हम जज कर पाएंगे कि कितना बड़ा स्तर का बनेगा? अब वो स्तर है ना, वो उस पर आते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि सूर्य की रेखा है, अगर सूर्य की रेखा पर इस तरीके से कोई त्रिभुज बन जाए, एक त्रिभुज ये बन गया, या फिर सूर्य की रेखा पर इस तरीके से कोई त्रिभुज बन जाए, या फिर सूर्य की रेखा हो और सेपरेट तरीके से एक त्रिभुज बन जाए, तो इसको स्वतंत्र त्रिभुज अगर बनता है ना, जो रेखा पर जनरेट नहीं, स्वतंत्र तरीके से बना है, ये ज़्यादा प्रभावशाली होता है एज़ कम्पेयर टू रेखा पे बना है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी स्थिति आपके हाथ में है तो आप डेफिनेटली सरकारी स्तर में अच्छा करेंगे। त्रिभुज के जो चिन्ह है विशिष्टता को बताता है, विशिष्ट करता है उस फील्ड में व्यक्ति को। तो अगर ये राजनीति की फील्ड में है और इस तरीके से, तो राजनीति में इसको सरकारी तंत्र से लाभ तो 100% मिलेगा, तो उसकी सफलता के योग प्रबल हो जाते हैं। बाकी जो चीज़ें मैंने बताया है अभी पिछली थोड़ी देर पहले, वो सारे कंडीशन होने के बाद इसकी ये स्थितियां हैं, है ना। तो मैं अब जो बताऊंगा पिछली स्थितियां बता चुका हूँ, अब की जो स्थिति बता रहा हूँ वो स्पेसिफिक चिन्ह और कुछ रेखाओं को बताता हूँ जो इसको और प्रबल बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो सूर्य पर एक मैंने कहा कि फिश साइन है, अगर तो फिश साइन है तो ये तो बहुत प्रबल योग बन गया कि हाँ ऐसे लोगों का फील्ड जो है बहुत व्यापक होगा, एक बड़े स्तर का कार्य करेंगे, है ना। एक और देखो, अगर आपके सूर्य पर स्टार का चिन्ह बन रहा है, हालांकि ये स्टार का चिन्ह बाकी बहुत सारे चीज़ों में नेगेटिव फल देता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं राजनीति के लिए, एक प्रसिद्धि के लिए, तो इसके लिए बहुत शानदार चिन्ह है। ये आपको अच्छा देखो विवादित तो ज़रूर बनाएगा, आपका नेचर विवादित के रूप में प्रेजेंट होगा, लेकिन फिर भी सफलता तो देगा। ये स्थिति ऐसी जनरेट करता है, तो बहुत शानदार है राजनीति के लिए ये भी। एक और जो बहुत कम लोगों के हाथ देखने में, जैसे आप देखते हैं ना कि उंगलियों के ऊपर में ऐसा कभी कभी बना रहता है, चक्र बोलते हैं जिसको, वैसा ही बहुत कम व्यक्तियों के हाथ में ऐसा चक्र देखने को मिलता है। पर्वत पर चक्र बनता है, बारीक जो रेखाएं होती है ना फिंगरप्रिंट्स वाली, वैसी रेखाओं पे चक्र बनता है यहाँ पे। और जिसका भी इसका सूर्य पे चक्र बना है 100% वो आदमी राजनीति के फील्ड में अगर वो जाता है, ये कोई भी फील्ड हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि राजनीति का फील्ड हो, ऐसा व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति हो सकता है, कोई IPS हो, मतलब एक बड़े लेवल का अधिकारी होता है ऐसा, अगर राजनीति पे है तो बड़े स्तर का राजनेता बनेगा, जो भी करेगा बड़े स्तर का करेगा। कहने का मतलब ये है, प्रसिद्धि बहुत बेहतरीन तरीके से ऐसे लोगों को मिलती है। ठीक है, अब देखो और बात करता हूँ, एक बहुत ख़ास रेखा बताता हूँ जो बहुत कम लोगों के हाथ में होती है और ऐसे व्यक्ति 100% राजनीति में बहुत बड़े स्तर पर जाता है। देखो सूर्य की रेखा हो, भले आपकी छोटी है लंबी हो उसको नहीं देखना है, सूर्य की रेखा हो स्पष्ट हो बस। अब एक रेखा जो है ना बुध के पर्वत से निकल कर इसको ज्वाइंट कर ले, बहुत शानदार योग बनाता है। अब ऐसा व्यक्ति जो है अपने वाणी से तो नाम कमाता ही कमाता है, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि पर, अपने दम पर, अपने मैनेजमेंट के दम पर, अपनी वाणी बोलचाल की क्षमता के दम पर, ठीक है, लोगों से ज़बरदस्त जुड़ाव बनाकर सफलता प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति न केवल राजनीति में बल्कि बिजनेस के क्षेत्र में भी है, अगर तो बिजनेस के क्षेत्र में भी अच्छा बिजनेसमैन ये व्यक्ति बनता है। अब यहीं पर मैंने जब जोड़ बनाया है ना, अब इसी जोड़ में अगर ये मिल जाए आपको, मतलब ये बुध से ऐसी रेखा गई, ये सूर्य रेखा थी, अब यहाँ पे इसमें ट्रायंगल बना ले। ठीक है, मैं इसको बड़ा करता हूँ, छोड़ो यहाँ पे ठीक से बनाता हूँ। ये देखो ऐसी एक रेखा इससे जुड़ा हुआ, बुध से एक रेखा आई और यहाँ से कोई एक रेखा त्रिभुज बड़ा साइज का बनना चाहिए। जैसे मैंने अभी यहाँ फिगर पे बनाया ना, एक बड़ा, छोटा सा नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके जुड़ गया और हम त्रिभुज पकड़ ले, वैसा नहीं।
एक बड़ा त्रिभुज जनरेट हो, ग्रेटर ट्रायंगल जनरेट हो, जो बुध सूर्य के संगम को कंप्लीट करते हुए ट्रायंगल बनाए, जैसे मैंने बनाया है। अगर ये है ऐसा व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर में, या फिर एक नेशनल मिनिस्टर, जैसे हम विदेश मंत्री बोलते हैं ना, गृह मंत्री बोलते हैं, जो केवल एक ही होता है इंडिया का प्रेजेंट करने वाला, तो वैसा कोई मंत्री ये बनता है, प्रधानमंत्री भी हो सकता है। ये एक बड़ी लेवल की सफलता को इंडिकेट करता है, ठीक है। ये जिसे भी हाथ में है बहुत शानदार योग है। अब आगे बात करता हूँ। देखो, कुछ ऐसे भी नेता होते हैं जो मर गए हैं अभी, लेकिन आज भी हम उसको याद करते हैं। मरने के बाद की जो कीर्ति होती है वो बनी रहती है। वो कैसे लोग होते हैं, देखो, अगर एक कोई पतली रेखा शनि पर जाए और वैसे ही एक पतली रेखा गुरु पर चली जाए, कहाँ से? सूर्य रेखा से। सूर्य की रेखा की एक शाखा शनि पर जाए, सूर्य रेखा की एक शाखा गुरु पर चली जाए, और ये अगर चला गया तो व्यक्ति, ये अमरत्व को बताता है। इसको संजीवनी योग बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी नाम मरता नहीं है। ऐसा व्यक्ति का शरीर खत्म होता है, उसकी प्रसिद्धि खत्म नहीं होती। ये बहुत ही रेयर, बहुत ही शानदार योग है। जिसके हाथ में होता है ये व्यक्ति चिरंजीवी होता है, सीधा बात। बहुत शानदार योग। तो अगर ये राजनीति में ये व्यक्ति है तो अमिट छवि प्राप्त करेगा, बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। अब देखो, कुछ और भी बातें बताता हूँ। अब मैंने ना लीडरशिप का गुण कहा था, तो मैंने केवल मंगल पे बताया, सूर्य की बात किया। अब यहाँ पे दो प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले ही बताता ना, तो बहुत लोग बोलते हैं कि हर नेता का तो ऐसा लंबा नहीं है ये उंगली, तो फिर वो कैसे सफल हो गया, ऐसा नहीं। देखो, अब इसका गुण बताता हूँ मैं। ये जो उंगली है ना, दोनों उंगली को समझो, ठीक है। ये उंगली और ये उंगली, ये दोनों का अंतर क्या है? ये जो है ना, सूर्य जो है, सूर्य क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन है। और ये आपका कैसा है? ये प्योरली इसका कारक ही है प्रधानता का, गुरु मतलब बड़ा, तो ये लीडरशिप को इंडिकेट करता है, ठीक। तो अगर ये उंगली, गुरु की उंगली आपकी इस वाली यानी कि सूर्य की उंगली से लंबी है, सूर्य की उंगली से गुरु की उंगली अगर लंबी है, तो गुरु की उंगली लंबी होना, ऐसा व्यक्ति जन्मजात लकी होता है। जन्म से ही भगवान उसको लक दे के भेजता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, ऐसा व्यक्ति को हमेशा जो है लीडरशिप का आदत होता है, कहीं पर भी रहेगा, चाहे लीडरशिप में राजनीति में हो चाहे ना हो। ये बचपन से ही इसके अंदर में क्वालिटी लीडरशिप की आती है। हमेशा खेलते भी रहेगा ना बच्चे के साथ में, तो बच्चे लोग का लीडर बनने की कोशिश करेगा। बड़ा होगा तो फिर अपना वो आदत है उसको कैरी फॉरवर्ड करते 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 जाता है। ऐसा व्यक्ति लीडर होता है, बॉर्न लीडर हैं इन लोग, ठीक है। तो अगर ये गुण है, जैसा बाकी मैंने जो भी बताया आपके हथेली में अभी तक पिछला, उसके साथ में ये उंगली भी लंबा है, तो सोने पे सुहागा। आप देखो, गौर करो, जो बड़े बड़े हमारे मंत्री हैं उनकी उंगलियों को देखो, आप मोदी जी की देखो, और भी जो मिनिस्टर आपको लगता है कि जिसके अंदर कमाल का लीडरशिप आप देखते हैं, उनके हाथ में देखो, आपको देखने को मिलेगा। अब एक और बात, ये सूर्य की उंगली अगर लंबी है, ये भी ख़राब नहीं है, ये भी अच्छी स्थिति है, ख़राब कुछ स्थिति नहीं होती है। अब यहाँ की स्थितियाँ ख़राब कहाँ होती हैं? ये उंगली लंबी है और आपका अंगूठे पे ये नुकीला अंगूठा है, और उंगली यहाँ पे ऊपर साइड में जो है, सूर्य की उंगली जो है ऊपर से थोड़ी सी नुकीली हो रही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा नुकीला बन रहा है, लंबा है, किससे? गुरु से लंबा है। और कितना लंबा है? ये आपस में मैच करने की कोशिश करे। शनि और सूर्य की उंगली की लंबाई आपस में मैच करने की कोशिश करे। कहने का मतलब 19-20 का अंतर हो, और इससे तो बड़ा ही हो गुरु से। ये उंगली थोड़ी सी, अंगूठा थोड़ा सा टिप जो है नुकीला हो और लंबा हो, जैसे मैंने बताया था पहले, है ना। अब ये स्थिति, अब ये जो बंदा है, इसके अंदर में ठीक है, बाकी चीज़ें तो बहुत शानदार है, रिस्क लेने की क्षमता कमाल की होगी, लेकिन जो है ना, ये बंदा थोड़ा सा फेंकू होगा। बहुत बड़ी बड़ी फेंकते हैं ऐसे लोग, छोटी मोटी नहीं फेंकते। ऐसा बात कर लेंगे, ऐसा मोहन डालेंगे कि तुरंत सब चीज़ ये बहुत अच्छा कर देगा, ऐसा फेंक के आएगा, कुछ करेगा नहीं।
ये डिपेंड करता है हृदय रेखा पर भी। ऐसा नहीं है कि केवल इतना बोल के फेंकू बोल देना सही है। हृदय रेखा पर अगर ये रेखा गुरु तक पहुंच रही है तो हो सकता है इतना फेंकने के बाद करेगा भी, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। और ये अगर इस तरीके से है तो खाली फेंकेगा, दूसरे की गलती निकालेगा, कंपेयर करके मैटर ख़त्म करेगा कुछ नहीं। तो इस तरीके से ऐसे लोग देखे जाते हैं, ठीक है। एक और उंगली पर बात हुई है तो उंगली पर एक और मैं पॉइंट कर दूं। देखो उंगली का सीधा होना, हल्की सी लास्ट में उंगली का झुकाव बहिर्मुखी रहता है ना, ये अच्छी स्थिति होती है। लेकिन आप देखते हैं किसी किसी की उंगली एकदम बिल्कुल रॉड के जैसी एकदम मोटी मोटी उंगली होती है, बहुत मोटी मोटी, और लास्ट का जो एंड होता है ना, लास्ट का जो एंड होता है वो ऐसा लगता है कि नुकीला नहीं है बिल्कुल, वो क्या बोला जाए उसको, जैसे अक्सर उंगलियां लास्ट में थोड़ी छोर में जाके वो पतली होती हैं, नुकीली जैसे होती है ना, ऐसे लोगों का उंगली नुकीला नहीं होता, एकदम बिल्कुल भद्दा सा मोटा मोटा रहता है। अगर ऐसा व्यक्ति है तो ये क्लियर कट बताता है ऐसा व्यक्ति बहुत गोपनीय होता है, बहुत पॉलिटिक्स करता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ करता है, मैनिपुलेटिव आदमी होता है और षड्यंत्रकारी होता है, ठीक है। तो बेशक राजनीति की फील्ड में सक्सेस तो पा लेता है, लेकिन जो है इसकी छवि बहुत अच्छी नहीं हो पाती। घोटालेबाजी ये सब करना है, ऐसे लोग कर जाते हैं, तो ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए सब चीज़, ठीक है, ध्यान रखें। अब कुछ बिंदु और बताता हूँ। देखो हम जैसे देखते हैं ना हथेली में, ये एक रेखा यहाँ से निकल कर आती है, जीवन रेखा तक जाती है, किसी की जीवन रेखा तक नहीं गई, भाग्य रेखा है। अधिक एक बात ध्यान रखें, अभी तक जितनी भी बातें की हो ना उसमें भाग्य रेखा का प्रबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत मैंने पहले ही बोलना था, भूल गया हूँ। चलो ठीक है, याद रखो, भाग्य रेखा तो ज़रूरी ही है, भाग्य रेखा प्रबल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो भाग्य रेखा हो, भाग्य रेखा में जैसे ये रेखा आगे जीवन रेखा से जुड़े, या फिर ऐसी कोई रेखा आए बुध से जो बिल्कुल भाग्य रेखा में जाके मिल जाए, कोई क्रॉस हो जा रहा है, आपको समझ लेना है, मिल गया, ऐसी स्थिति हो, ये भी फेवरेबल कंडीशन होता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी के दम पर, अपनी बोलचाल, अपनी मैनेजमेंट के दम पर अपने भाग्य का निर्माण करेगा, लोगों का सपोर्ट मिलेगा, बहुत अच्छा कार्य करेगा, जिस भी फील्ड में जाएगा बहुत बड़े लेवल की सफलता प्राप्त करेगा, ठीक है। अगर ये बाकी स्थितियाँ जो मैंने अभी तक डिस्क्राइब किया उसके साथ में ऐसी ये रेखा उसके बुध से भाग्य रेखा का जुड़ाव दिखता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी और बड़ी सफलता प्राप्त करेगा, किसमें, राजनीति में, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ देखना है ध्यान करके, ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति का बुध रेखा ही हो। अब किसी का बुध रेखा नहीं है तो क्या उसको सफलता नहीं मिलेगी? नहीं, ऐसी भी स्थिति है। अगर आपके मंगल से गुरु का कनेक्शन करती हुई कोई रेखा मिल जाए आपको, और ये अगर रेखा दोहरी मिल जाए तो फिर तो वाह वाह, बल्ले बल्ले है, ठीक है। अगर एक भी रेखा है तो ये भी बताता है कि बहुत शानदार स्थिति है, ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाएगा, जिस भी जगह जाएगा, अपने ज्ञान के कारण से लोगों के बीच में फेमस होगा। लोग इसको ज्ञानी व्यक्ति ही मानेंगे। कहने का मतलब एक होता है लीडरशिप देखना, एक होता है, अब जैसे कि आप इमेज बनाइए ना किसी का, कोई एक नेता का देखो, आपको पता है फलाना नेता, अब मैं नाम लूँगा तो गलत हो जाएगा किसी का, नेता तो है बट उसके में ज्ञान नहीं है। और एक नेता हम देखते हैं कि वो बहुत ज्ञानी है, उसके ज्ञान के लिए हम लोगों को देखते हैं कि उसका क्वालिफिकेशन नहीं देखते वहाँ पर, है ना। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा ना, ये ज्ञानी व्यक्ति होगा और बहुत कमाल का लीडरशिप होगा इसके अंदर में, क्योंकि ये साहस भी है मंगल और यहाँ गुरु लीडरशिप भी है, तो साहसी भी है और लीडरशिप भी कमाल का गुण रखा है, तो बहुत आगे ये लेके जाएगा या खुद भी जाएगा। और ऐसे लोग बहुत ईमानदार होते हैं क्योंकि गुरु और मंगल का कनेक्शन है, तो वहाँ पे नैतिकता वाली बात आ रही, तो अपने मूल्यों पर विशेष रूप से समर्पित लोग होते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोग गबनकारी वाले नेता नहीं होते, बहुत ईमानदार नेता होते, स्ट्रिक्ट नेता होते हैं, लेकिन बहुत कमाल सफलता प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब एक और इसमें पॉइंट बता देता हूँ मैं। देखो एक ये मान लो आपकी भाग्य रेखा है, अगर आपको ऐसा मिले कि एक सूर्य की रेखा आपकी बिल्कुल यहाँ पे आई, जहाँ पे मैं मस्तिष्क रेखा पे क्रॉस कर रहा है आपका भाग्य रेखा वहाँ पर, और एक रेखा यहीं से निकल कर यहाँ पे चली गई, ये बेहतरीन कंडीशन है, छोटा मोटा का नहीं, ये बहुत भारी लेवल की सफलता को बताता है। चाहे राजनीति में हो, चाहे बिजनेस में हो, जिस भी फील्ड में होगा, एक बड़े स्तर की सफलता ये प्राप्त करेगा, ठीक है। ये उस स्थिति को बताता है, तो ये भी एक बहुत शानदार स्थिति हो गई।
ऐसे देखिए रेखाएं तो बहुत सारे हैं, कंडीशन बहुत सारे हैं। मैं 1 2 3 4 5 6 करके गिनते जाऊँ, कंडीशन बनाते जाऊँ, ये बहुत लंबा होगा सब्जेक्ट मेरा। इसीलिए शुरू से कोशिश यही था कि मैं कॉन्सेप्ट को समझा पाऊँ। तो मैं फिर से एक समराइज़ करता हूँ अपने जो भी मैंने कहा है अब तक। एक अच्छी भाग्य रेखा होनी चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, बुध, सूर्य, मंगल, शुक्र और चंद्र, इन सारे पर्वत का अच्छा होना ज़रूरी है। गुरु का भी अच्छा होना ज़रूरी है, लेकिन अगर गुरु नहीं भी अच्छा है तो भी भाई चलो ठीक है, वो चल जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में फिर गुरु की उंगली लंबी है तो बहुत अच्छी बात है, लीडरशिप की क्वालिटी को इन्हांस करेगा। सूर्य की उंगली लंबी है तो भी अच्छी स्थिति है, बशर्ते कि फेंकने से बचना चाहिए। थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा कमिटमेंट किसी को नहीं देना है अपने को रिझाने के लिए, ये चीज़ों से बचना चाहिए। बाकी बुद्धि की उंगली लंबी होनी चाहिए। जो मैं उंगलियों पर जो विशेष रूप से कहा है वो ध्यान रखें। बुद्धि की उंगली और अंगूठा लंबा हो, ये बहुत ज़रूरी होता है अच्छी बड़ी सफलता के लिए, ठीक है। छोटा मोटा सरपंच और पंच की बात नहीं हो रही, बड़े के लिए ये दोनों का लंबा होना और यव चिन्ह के साथ में अंगूठा का फर्स्ट फैलेंज का लंबा होना इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हृदय रेखा को जरूर देखें। हृदय रेखा को देखने के बाद में आदमी का व्यक्तित्व उभर कर आता है कि ये किधर पे जाएगा, बड़ा होगा छोटा होगा, अपने लिए सोचेगा, समाज के लिए सोचेगा, ये इस चीज़ को बताएगा, ठीक है। तो ये मोटा मोटी आपको मैंने बताया। और उसके बाद में सूर्य रेखा स्पष्ट होनी चाहिए। सूर्य रेखा पर फिश चिन्ह है तो अच्छी बात है, स्टार चिन्ह है और अच्छी बात है। और इसके साथ में एक चिन्ह पे और मैं बात करता हूँ, चलो अभी याद अचानक से आ गया तो मैं बताता हूँ। देखो, अगर आपको ऐसा दिखाई दे कि आपकी ये 3 रेखाएं हो गई, अगर आपको ऐसा दिखाई दे कि सूर्य के नीचे ये वाला सेक्शन हो गया, ठीक है, इस सेक्शन पे आपको अगर स्टार का चिन्ह दिखाई देता है, सूर्य के नीचे में हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बिल्कुल बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इसको टच करे या इस रेखा को टच करे, नहीं, स्पष्ट सेपरेट तरीके से स्टार का चिन्ह अगर बनता है, ऐसा व्यक्ति ये गारंटी देता है भाई, बड़े स्तर की राजनीति को गारंटी देता है। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह, इन सारे चीज़ों को बनाने के लिए ये बाध्य करता है। ये बहुत बड़ी लेवल की सफलता है ये। अगर कोई बिजनेस में तो बहुत बड़ा स्तर का बिजनेसमैन बनता है ऐसा व्यक्ति, ठीक है। ये भी एक चिन्ह था जो मैं आपको बताना भूल रहा था, ठीक है। चलो, और भी ऐसा कोई डाउट है आपके दिमाग में, कोई प्रश्न पूछना चाहें आप, कुछ बताना चाहें तो ज़रूर से कमेंट्स में लिखें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। देखो मेरा साथ में ऐसा होता है कि वीडियो थोड़ा सा रेगुलर नहीं हो पाता है, कभी कुछ चीज़ें ऐसी फंसती हैं मेरे साथ में, तो जब भी मेरे को समय मिलता है मैं ज़रूर शेयर करूंगा। आप क्वेश्चन करिए, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपके क्वेश्चन का जवाब ना दूँ। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।